चलिए, अब स्टॉक एक्सरे में अब बात करते हैं आज पावर कंपनियों के बारे में। पावर कंपनियों में अगर हम देखें तो देखिए, पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ा हुआ सेक्टर माना जाता है। इसको कोई एक्सपोर्ट तो किया नहीं जा सकता। किसी कंपनी का पावर प्लांट विदेश में, वो अलग बात है। जनरली वो होते नहीं हैं। कुछ कुछ हाइड्रो पावर कंपनियां जिन्होंने कि अपने आसपास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन जगहों पर कुछ पावर बनाई है। कुछ कुछ कंपनियां सप्लाई भी कर देती हैं आस पड़ोस के देशों में, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक अमेरिका, यूरोप में ऐसा एक्सपोजर कुछ होता नहीं है। अब पावर सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनके लिए एक तो Q1 काफ़ी अच्छा रहा। ज़्यादातर पावर कंपनीज के रिजल्ट्स ठीक ठाक देखने के लिए मिले हैं। पीक डिमांड रही थी जिसका फ़ायदा भी मिला कंपनियों को। कंपनियां अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो हर क्वार्टर में जनरली हर किसी पावर कंपनी का, बड़ी पावर कंपनी का एक ना एक प्लांट नया ऑपरेशनल हो रहा है। घरेलू डिमांड पर निर्भर है, तो घरेलू डिमांड अगर स्ट्रांग है तो कंपनियों के लिए कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड का सीधा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस पर हम थोड़ा सा विस्तार पे बात करेंगे जब इनकी दिक्कतें भी बात करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड का सीधा असर नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड पावर कंपनियों के लिए कुछ आती नहीं है। कोयला कीमत गिरने से फ़ायदा मिलता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोयला कीमतें गिरती हैं तो जितने भी कंपनी जिनके थर्मल पावर प्लांट हैं उनको सीधा फ़ायदा मिलता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट कट होने से पावर कंपनियों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी पावर कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाती हैं, उसमें लोन लेकर भी लगाती हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, जिसका फ़ायदा कंपनियों को सीधे नेट प्रॉफिट पर पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट कट का फ़ायदा पावर कंपनियों को भी मिलता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, देखिए, इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर हो या इकोनॉमी हॉल्ट करे किसी भी वजह से, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अमेरिकी टैरिफ, अब अमेरिकी टैरिफ के चलते अगर इकोनॉमी हमारी सुस्त होती है, कुछ एक सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो, कहीं भी अगर सुस्ती आती है इन कुछ सेक्टर्स में, तो हो सकता है कि पावर की डिमांड पर असर पड़े, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा एक प्रॉब्लम आती है पावर कंपनियों के साथ, प्रोजेक्ट क्लियरेंस में देरी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंपनियों के सर्वे से क्लियरेंस की स्टेज में पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर क्लियरेंस नहीं आ रही, तो ये थोड़ा सा एक कंपनियों के लिए डेंट भी लगा सकता है। लेकिन अब पावर कंपनियों में करना क्या है, वैल्यूएशन किस तरह की है, एक बार देख लेते हैं कौन सी पावर कंपनियां हैं जो कि किस वैल्यूएशन पर और कितनी बुक वैल्यू पर चल रही हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर है। टाटा पावर यहाँ पर करीब 30 का पी मल्टीपल चल रहा है, बुक वैल्यू 112। अदानी पावर 18.5 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 43 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। आर पावर चूंकि एनुअलाइज बेसिस पर, कंसोलिडेटेड बेसिस पर वो प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है, तो इसलिए उसका पी मल्टीपल नहीं है। बुक वैल्यू लेकिन 40 रुपये 70 पैसे है। सुजलॉन, हालांकि हम ये इसलिए हमने शामिल किया, ये पावर जनरेशन से ज़्यादा पावर इक्विपमेंट देती है, लेकिन पावर सेक्टर में ही इस कंपनी को गिना जाता है। तो 42 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, 4.5 रुपये की बुक वैल्यू। अदानी ग्रीन्स करीब 82.6 का पी मल्टीपल और 76 रुपये की बुक वैल्यू। एक एक करके फटाफट से सवाल लेना शुरू करते हैं। अंशुल जी, टाटा पावर आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन टाटा पावर में मैं बाइंग तब स्टार्ट करूंगा जब ये 410 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा। फिलहाल एक गैप फिल करने इसको नीचे आना था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 376 369 का गैप फिल हो गया। बट दैट बीइंग सेड, चूंकि अब अगला ये एक क्वार्टर डेढ़ क्वार्टर इतना पावर का डिमांड रहता नहीं है, ठंड भी आ रही है और बारिश के सीजन में, तो मे बी इसकी वजह से पावर कंपनी इसमें डिमांड नहीं उठ रही है। बट प्राइस स्ट्रक्चर पे कोई ब्रेकडाउन या कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, कंसोलिडेशन में है। जितनी अच्छी कंसोलिडेशन होगा उतना बेहतरीन होगा। फिर 410 निकालेगा तो 447 के ब्रेकआउट, मतलब रेजिस्टेंस का कोई बड़ा महत्व नहीं रह जाएगा। फिर ये 550 600 रुपए की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो अगर कंसोलिडेशन लंबा होता है, जो कि मैं चाहता भी हूँ कि लंबा हो जाए, तो टारगेट भी लंबा मिलेगा। ठीक है। अदानी पावर सर, अदानी पावर में क्या करें? रिजल्ट आए थे, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गए थे, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक स्प्लिट की खबर आई जिस पर मार्केट ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। काउंटर पर अभी क्या करना है सर? तो देखिए, ये काउंटर ना अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास इतना आपको थका रहा है, इतना आपको थका रहा है कि बस आप इरिटेट होके निकलिए और उसके बाद ये फटे। तो 600 598.4 मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 8 7 8 दिन टिका था। बट अगेन आई वुड बी अ बायर अबव 600। लेकिन 600 610 615 ये जोन थोड़ी सी रेजिस्टेंस की है। बट 600 के ऊपर निकलते से आई वुड बी अगेन अ बायर इसमें। ये स्टॉक
इतनी बार आपको याद होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक दो बार ब्रेकआउट फेल होता है तो उससे इतनी जल्दी निकलने की कोशिश मत किया कीजिए अनलेस लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाए। चंबल फर्टिलाइजर ने 11 बार अपनी नेकलाइन के पास गया, मतलब नेकलाइन से ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ गया, फिर वहीं वहीं घूमता रहा, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर वहीं वहीं घूमता रहा। 12वें अटेम्प्ट में जाके जब ब्रेकआउट दिया था तो 27-28 दिन में 32% रिटर्न दिया था। तो ये भी वही कर रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर जाता है, लॉन्ग्स को टैप करता है, फिर नीचे आता है और वहीं टिका रहता है। ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन लॉन्ग लिक्विडेशन, अगर जो लास्ट ब्रेकआउट आया था उसके नीचे वापस आया है। अभी तक तो लॉन्ग लिक्विडेशन अगर आती तो ये 505 रुपये खड़ा मिलता है, यानी ये अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास घूम घूम के रिटेल को एंटाइज कर रहा है एंट्री एग्जिट के लिए। हल्का जैसे ही हो जाएगा 598 पर टिक के 600 के ऊपर, जब हल्के उस पर टिकेगा एकदम तेजी से चलेगा 681 तक। ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इसके रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले थे, लेकिन अंशुल जी काउंटर एक रेंज में फंसा हुआ है, 518 538 एक ब्रॉडर रेंज पकड़ लीजिए। इस रेंज में किस साइड जाएगा, या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म कैसे देखें इस काउंटर को? सर इस काउंटर में एक अलर्ट लगाइए 542 रुपए का, 542 का अलर्ट लगाइए और भूल जाइए इस काउंटर को। ये या तो 8-10 हफ्ते यहाँ से कंसोलिडेट करके उसके बाद उसके ऊपर जाएगा, या 2-4 दिन में चला जाएगा, ये कहना मुश्किल है। बट जब जाएगा तब क्या करना है ये क्लियर है। तो 842 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करे, एक बार कंफर्मेशन के लिए सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। बट अगर नहीं भी मौका मिला और वॉल्यूम के साथ निकला 542, तो सीधा सीधा 635 रुपए 55 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। ये भी हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में बना हुआ है काउंटर। ठीक है, 534 करोड़ से बढ़कर 836 करोड़ का प्रॉफिट आया था कंपनी का, तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में जंप था जेएसडब्ल्यू एनर्जी के। काउंटर टिका हुआ है, गिरा भी नहीं है मार्केट में, लेकिन हाँ चला भी नहीं है, ये भी एक बात है। अगला काउंटर है आर पावर। देखिए इसको फंडामेंटली देखना तो बहुत दिक्कत वाला काम है, और कंपनी को वैल्यूएशन या इन सब चीज़ों पे नहीं देख रहे हैं अंशुल जी, लेकिन चार्ट बेसिस पर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक की शिकायत कर रहे हैं कि वो फंस गए हैं और इस काउंटर में लेकिन बने भी रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कमा के बहुत जल्दी देगा। लगता है ये कमवाएगा या ये लोगों को फंसाएगा? सर देखिए, ये तो वो लुगाई है ना, ये साथ में जब तक रहेगी तब तक दुख देती रहेगी और ये तलाक भी नहीं देगी। ये डीजी टैग वही है। तो आप जब भी इसको ले लेंगे तब आपको ये फंसा के निकल जाएगा। आप ही ने मेरे को टोका था कि 48 रुपए 50 पैसे का ब्रेकआउट है, 850% वॉल्यूम राइज है, तुम बाई क्यों नहीं दे रहे हो? और जब ये बढ़ के 73 गया था तब आपने ही मेरे को टोका था, देखो तुम्हारे ही पैटर्न को मैं देख के उसमें लोगों को बाई करवा रहा हूँ, इतना पैसा कमा भी लिए हैं, तुमने नहीं किया। तब भी मेरा यही आर्ग्यूमेंट था, आज भी मेरा यही आर्ग्यूमेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जरा सा निकलता है और एग्जिट मिलना मुश्किल हो जाता है। किस्मत थी कि वहां पे लोग जो निकल पाए, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल देख के 2 दिन बनी थी और एग्जिट का पूरा मौका मिला था 73 के आसपास। जो नहीं निकल पाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के बाद सीधा सीधा नीचे आते हुए दिख रहा है। परसों कॉन्ट्रैक्ट रेट बन भी रहा था, लेकिन देखिए कल और आज मिला के उसको फेल भी कर दिया। तो मैं तब भी एग्री नहीं कर रहा था कि आपको लॉन्ग करना चाहिए, भले कॉन्ट्रैक्ट रेट दिख रहा है। मैं आज भी नहीं एग्री करूंगा कि इसमें आपको कोई ट्रेड करना चाहिए। केवल प्राइस चार्ट पे देखें तो 48.5 निकलना बहुत जरूरी है। नहीं निकला, अगले एक आध हफ्ते में नहीं निकला, तो ये वापस से 32 रुपए का जो स्ट्रक्चर का लो है उसको टेस्ट कर ले तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। तो ये 48-50 क्रॉस करके वापस 68 चला जाए तो भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से ब्रेकडाउन लेके 32 आ जाए तो भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी 32 आने की इस समय मोर देन 60% है। 40% चांस है कि ये ऊपर में 48-50 तोड़ के 68 तक का बाउंस बैक दे दे। काफ़ी दिक्कतें झेलनी प्रमोटर की, लेकिन काउंटर अब 44 पर थोड़ा सा रुका तो है, लेकिन ये बात है कि हाँ फंसाने वाला भी काउंटर रहा, इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है। सर सुजलॉन, इस काउंटर पर आपकी राय? सुजलॉन अच्छा है सर। सुजलॉन में टर्न अराउंड स्टोरी काफी अच्छी डेवलप हो रही है। 61.76 का लेवल अच्छे से प्रोटेक्ट भी हो रहा है, बीच में वॉल्यूम भी एक आध दिन अच्छा आता है। बट इसमें बड़ी तेजी 70 रुपए 20 पैसे के बाद डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो अगर आप पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं, जैसे अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था मार्च से, और ये स्टॉक चला था मई में ब्रेकआउट देके 2-2.5 महीने बाद, तो अगर इस टाइप के आप 6-8 महीने पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर हैं, अच्छे रेट पे मिल रहा है, यहाँ पे लेके रखना चाहिए। 80 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है। ठीक है।
सुज़लॉन एनर्जी के हम बता दें 12 अगस्त को नतीजे आ रहे हैं। तो जो भी दर्शक इसमें निवेशित हैं तो उनके लिए यही एक अपडेट रहेगा कि 12 अगस्त यानी कि आप मान के चलें ट्यूसडे को इसके नतीजे आएंगे। ट्यूसडे से पहले आप इस काउंटर पर नज़र बना के रखना। और कंपनी के जो रिज़ल्ट्स का ट्रेंड रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है कि पिछले साल जून क्वार्टर में इन्होंने केवल 2000 करोड़ रुपए की सेल की थी और प्रॉफिट दिखाया था करीब करीब 300 करोड़। उसके बाद से लगातार लगभग पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करा और इन्होंने मार्च क्वार्टर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, करीब 550 करोड़ रुपए का पीबीटी फ्रंट पे पैसा लेकर आए। तो अगर इसी तरह का ट्रेंड इन्होंने फॉलो किया तो एक अच्छा जंप कंपनी के प्रॉफिट में दिख सकता है। अदरवाइज दूसरी साइड पर भी रिजल्ट जा सकते हैं। खैर इस काउंटर पर नज़र रखें। अदानी ग्रीन सर, लास्ट काउंटर वैसे डिस्कस हो चुका है, लेकिन एक बार फिर बता दीजिए कि इस काउंटर में निवेशक क्या करें। सर अदानी ग्रीन में आप 3 साल की 4 साल की स्टोरी अगर आप प्ले कर रहे हो, 144 कुछ नहीं, इनका 15 गीगावाट की कुछ कैपेसिटी है, 50 गीगावाट की कैपेसिटी इनको लेके जानी है 2030 तक। ये बड़ी स्टोरी का बड़ा प्ले है। इस स्टॉक का टारगेट करीब करीब 2,500 से 3,000 रुपए का बनता है, अगर ये अपनी कैपेसिटी यहाँ से जो 3 गुना इन्होंने प्लान की है 2030 तक कंप्लीट। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट मतलब सीनियर लेवल के मैनेजमेंट में वो है, हमारे प्रमोटर की रिश्तेदारी भी है, तो ऐसा कोई उनने डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन नहीं की है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जनरली जो हर इन्वेस्टर मीट में डिस्कस होता है वही उनने भी बताया था कि 15 मेगावाट से बढ़ के 50 गीगावाट तक की कैपेसिटी जानी है, और ये पूरा प्रोसेस बड़ा स्मूथली चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये बड़े स्टॉक का, बड़े स्ट्रक्चर का बड़ा प्ले है। तो छोटे मोटे डाउन मूव से अगर आप घबरा रहे हैं तो स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि अदानी हाई बीटा काउंटर है। चलिए ठीक है। तो ये रहा स्टॉक एक्सरे में पावर सेक्टर का एक्सरे। जो मेन पावर कंपनीज हैं उन पर किस तरह से आपका आउटलुक रखना है और क्या कुछ आपको इन पर बाय सेल करना है, कौन सी कंपनियां जो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। अंशुल जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो बीच बाजार और स्टॉक एक्सरे को रोकने का तो समय आ गया, लेकिन एक चीज़ हम अपडेट दे देते हैं कि जो हमारे दर्शकों से जुड़ी हुई है कि आप हमारे साथ और गहरी तरह से जुड़ सकते हैं अगर आप हमारे साथ मेंबरशिप प्लान लेते हैं। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी तीनों के जो प्राइजेस हैं वो आपके सामने हैं। 179 रुपीज़ का इकोनॉमी प्लान है, 299 का स्टैंडर्ड प्लान है और वीआईपी प्लान है 599 का। वीआईपी प्लान में आपको सारी जितनी भी ये सर्विसेज लिखी हुई हैं, मार्केट अपडेट से लेके एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव, समिट, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी। 299 में आपको करीब 6 सर्विस मिलेंगी। मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक एनालिसिस, मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन, म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉट सेशन। और आपको प्राइमरी मेंबर, अगर आप माफ़ कीजिएगा इकोनॉमी मेंबर बनते हैं तो मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर एंड मनी 9 स्टॉक एनालिसिस, ये आपको 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो ये अगर आप इन सर्विसेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मेंबरशिप में जुड़िए, फ़ायदा मिलेगा।